ट्रांजिशन GFG में जाके अगर हम पढ़ेंगे, ओके, CSS ट्रांजिशन, आई विल जस्ट गिव दिस लिंक। इसमें आप लोग थोड़ा सा यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना, क्योंकि ट्रांजिशन एंड दिस आपको यहीं से समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। फ्रॉम, तो यहाँ से आप लोग ट्रांजिशन का टॉपिक यहाँ से आप लोग कवर आउट कर लीजिएगा ना। ट्रांजिशन का सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है, कुछ प्रॉपर्टी दैट इज कल हम लोगों ने देखा था, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी विड्थ एंड ट्रांजिशन ड्यूरेशन, है ना। तो ये एक बार फिर से हम लोग करेंगे। ओके, तो लेट्स डू दिस वंस। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी एंड ट्रांजिशन ड्यूरेशन। ओके, सो यहाँ पर जाके व्हाट आई डू, आई जस्ट ओपन आपका कौन सा था, जावा फुल स्टैक, आपका बैच कौन सा था, आपको याद आ रहा है? प्रॉपर्टी वाला। ओके, लेट्स ओपन, चेंज ओपन हो जाए। बंद कर दे। ओके, ये आईडी ये क्यों ओपन हो रहा है? वेट अ सेकंड यार, देयर इज अ इशू यार। ओके, आई गेस यहाँ पर मेरे कर्सर में कुछ दिक्कत आ गया। लेट मी इंस्टॉल, एक काम करता हूँ, VS कोड इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल दिस।
चलिए यहाँ पर करूँगा मैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आपका फोल्डर, ओके, तो ये है आपका स्क्रीन, दिख रहा है आप लोगों को? हेलो, आप इसको सिंपली यहाँ पर जाके आप इसको रन कर सकते हैं। सो यू विल कम हियर और इसको आप जाके ट्रांजिशन, इफ यू विल ओपन एंड जस्ट वंस, ओके। सो ये आपका ऐसा होगा। तो यहाँ पर अभी मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। तो लेट्स से यहाँ पर मैं जो भी हमारा CSS ऑलरेडी लगा हुआ है इसको मैं हटा के अभी आपको फिर से बताता हूँ। तो लेट्स से ये हमारा डिव है, राइट? तो क्या है डिव? ये हमारा डिव है, इसमें हमको ट्रांजिशन लगाना है, राइट? तो ट्रांजिशन के लिए अभी के लिए हम लोग दो चीज़ें पढ़ रहे हैं, दैट इज ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, राइट? तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी एंड ट्रांजिशन ड्यूरेशन। तो यहाँ पर जाके व्हाट विल डू, सिंपली विल ट्राई टू राइट डिव। तो डिव के अंदर अभी हम लोग एलिमेंट सेलेक्टर रहिए, क्योंकि आपने क्या किया, टैग से इसको उठा लिया, राइट? तो यहाँ पर जाके आई सिंपली राइट इसका विड्थ वगैरह यू कैन सेट इट राइट 200 पिक्सल एंड हाइट इज इक्वल टू, we can give it as 200 pixel as it is, okay। and next उसके बाद इसका कुछ बॉर्डर एक काम कर सकते हैं हम लोग, बैकग्राउंड इसका दे दो आप वाइट, है ना? और उसके बाद व्हाट एल्स यू कैन गिव, वी कैन गिव बॉक्स शेडो, राइट? तो बॉक्स शेडो इसका दे सकते हैं, लेट्स गिव इट 0 0 10 पिक्सल इसका रेडियस होना चाहिए, और कलर लेट्स गिव इट ग्रे, राइट? एंड उसके बाद व्हाट एल्स वी कैन गिव, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे इसका आउटपुट, सो द आउटपुट विल बी समथिंग लाइक, इट इज नॉट देयर, आउटपुट में कुछ विजिबल नहीं है, वाइट, आई होप, ओके। सो विजिबल क्यों नहीं आ रहा है? एक काम करता हूँ, मैं इसको साइड बाय साइड ओपन कर लूंगा एंड आई ओपन दिस, ओके। सो व्हाट इज रॉन्ग इन दिस, लेट्स गिव इट अ बॉर्डर, एक बार बॉर्डर दे के देखते हैं, 1 पिक्सल सॉलिड, राइट? ओके, तो आपका बॉक्स शेडो इज नॉट वर्किंग आई गेस, ओके, कोई नहीं। तो अभी के लिए इसमें कुछ प्रॉपर्टीज लगाते हैं एनिमेशन। तो सबसे पहले एनिमेशन प्रॉपर्टी, है ना? तो एनिमेशन क्या लिखना होता है? एनिमेशन, यहाँ से आप लोग जाओगे देखोगे क्या लिखना होता है, यू कैन सिंपली गो एनिमेशन प्रॉपर्टी, ठीक है? तो एनिमेशन प्रॉपर्टी यहाँ पर एज इट इज आप लिखोगे प्रॉपर्टी, एंड उसके बाद जिस भी प्रॉपर्टी में आपको लगाना हो वहाँ पर आप लोग इसको लगा सकते हो। लेट्स से आपको इसका जो बैकग्राउंड है, इसका बैकग्राउंड का कलर भी मैं कुछ दे देता हूँ, है ना? तो इसका लेट्स गिव इट अ बैकग्राउंड एज, थोड़ा सा ये इस कलर दे देते हैं, लेट मी गो हियर, बैकग्राउंड कलर, लेट्स गिव इट, ओके। तो ये आपका बैकग्राउंड कलर हो गया, लेट्स से। एंड यहाँ पर जाके व्हाट यू विल डू, एनिमेशन प्रॉपर्टी दे देते हैं। लेट्स से आपको इसका एनिमेशन, जैसे ही मैं इसमें हॉर करूँ, ये आपका विड्थ आपका थोड़ा इंक्रीज होना चाहिए। लेट्स से अभी 200 पिक्सल है, अभी आपका 400 पिक्सल हो जाए, तो किस में लगाएंगे आप? एनिमेशन प्रॉपर्टी विड्थ में लगा रहे हैं। एंड नेक्स्ट एनिमेशन ड्यूरेशन आपको देना होता है, तो कितने ड्यूरेशन, कितने समय बाद ये आपका लेट्स से 200 से लेट्स से 300 आपका होना चाहिए। तो लेट्स गिव इट अ 5 सेकेंड्स, तो 5 सेकेंड्स बाद आपका लेट्स से ये क्या होना चाहिए, आपका इंक्रीज होना चाहिए, आपका विड्थ आपका इंक्रीज होना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, और
ओके। और में जाके यहाँ पर आप लेट्स से डिप में हॉर लगा रहे हो, और यहाँ पर आप क्या करोगे, सिंपली यू विल पास द डिप विथ विथ लेट्स से आप 200 था, आपका 400 करना है। तो अभी कितना था 200, अभी आपका कितना हो जाएगा 400। आई होप दिस इज क्लियर राइट। नाउ इट विल कम, इट विल कम हियर, और यहाँ पर जैसे ही आप देखोगे ये आपका एनिमेशन ड्यूरेशन इज नॉट वर्किंग आई गेस। ओके सो आई होप इट शुड वर्क। ओके इफ इट इज नॉट वर्किंग तो आपको एक काम कर सकते हैं, इन दोनों प्रॉपर्टी को आप एक साथ भी दे सकते हैं। लाइक एनिमेशन लिख के आप यहाँ पर विड्थ दे दो, एंड यहाँ पर आप सेकंड्स दे दो, लेट्स से 5 सेकंड्स बाद ये आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर गया मैं, इट इज नॉट वर्किंग यार। एनिमेशन ड्यूरेशन प्रॉपर्टी, इट शुड वर्क। ये काम क्यों नहीं कर रहा यार। इट शुड वर्क। एनिमेशन ड्यूरेशन विड्थ में जाके 5 सेकंड्स का आपका लगना चाहिए, बट इट इज नॉट हैपनिंग। पिछले क्लास में तो कर रहे थे, हो जा रहा था। प्रशांत, अमित, आप लोग पिछले क्लास में हो रहा था यार, अभी क्यों नहीं हो रहा है, कुछ आइडिया? क्या इश्यू आ रहा है? ओके सॉरी यार, यहाँ पर ट्रांजिशन पढ़ रहे हैं ना हम लोग। ट्रांजिशन है ना, एनिमेशन तो अभी नहीं पढ़ा है। वेरी सॉरी। क्या है ट्रांजिशन? ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो राइट। यहाँ पर आपको ट्रांजिशन पढ़ना होगा। तो ये चीज जो आप दो में लिखे हो, अगर आपको अलग अलग लिखना है तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, ट्रांजिशन। रियली सॉरी यार। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ट्रांजिशन ड्यूरेशन एंड ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। अभी इट शुड वर्क। ओके सो अभी आपका ये काम कर गया। तो एनिमेशन अलग टॉपिक है, इसके बाद का वही टॉपिक रहेगा, बट फॉर नाउ यू कैन कंसीडर लाइक ट्रांजिशन राइट। तो आई होप दिस इज अंडरस्टूड राइट। तो अगर आपको इन दोनों को एक साथ देना है तो आप कैसे दोगे, यहाँ पर जाके आप ट्रांजिशन लिख दो, और यहाँ पर आप, ये क्या है आपका ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर आप क्या देते हो, ट्रांजिशन ड्यूरेशन। आई होप दिस इज क्लियर। दोनों को ये समझ में आ गया, क्लियर है ना? एक क्लास पिछली क्लास में किया था, आपको एनिमेशन नहीं ट्रांजिशन यूज करना है। ओके ग्रेट, परफेक्ट। सो वंस यू आर डन विद दिस, व्हाट एल्स यू नीड टू डू इज, आपको यहाँ पर जाके आ, और क्या पढ़ना है, वी कैन जस्ट सी है। तो आपका ट्रांजिशन कलर, और जैसे आपको कलर भी चेंज करना है तो यहाँ पर आप कलर लिख सकते हो राइट। यहाँ पर स्पेस देके आप क्या है, कलर वगैरह भी एज इट इज लिख सकते हो। तो कलर लेट्स से बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर आपको क्या करना है, चेंज करना है। वी कैन यूज बैकग्राउंड कलर एज वेल। तो बैकग्राउंड कलर कितने समय बाद लेट्स से चेंज होना, 3। तो अभी अगर आपको इतना तो समझ में आ गया होगा यार कि एनिमेशन प्रॉपर्टी और एनिमेशन ड्यूरेशन कैसे देना है, और इन दोनों को अगर साथ में देना है तो आप ऐसे दे सकते हो, लेट्स से एनिमेशन प्रॉपर्टी एंड एनिमेशन ड्यूरेशन कितने समय बाद आपका ये लगना चाहिए ना। यहाँ पर जाके व्हाट यू विल डू, लेट्स से आपको आपका ये जो बैकग्राउंड कलर है, इट शुड चेंज टू लेट्स से ब्लू। ओके,
तो लेट्स से आपका रेड था, ये क्या हो जाना चाहिए आपका ब्लू हो जाना चाहिए। तो उसके लिए व्हाट यू विल डू, जस्ट कॉपी सेव दिस एंड रन दिस। तो जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे ये आपका कलर भी आपका चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज पे अगर आपको ट्रांजिशन लगाना है तो हम लोग क्या है कॉमा देके उसको सेपरेट कर। आई होप दिस इज क्लियर। वंस यू आर डन विद बाद अभी आपको लेट्स से इसमें कलर वगैरह देना है, ये आपका एक बार कर लेना यहाँ से देख के। नाउ वंस यू आर डन विद दिस, उसके बाद एक आता है हमारे पास प्रॉपर्टी दैट इज ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। ठीक है, तो ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन क्या करता है, कंट्रोल द स्पीड एंड टाइमिंग ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, तो ट्रांजिशन लेट से 3 सेकंड्स के अंदर आपको पूरा हो रहा था, वो कितनी जल्दी होना है, कितनी धीरे धीरे होना है, कितना जल्दी होना है, वो आपका डिपेंड करता है किस पर, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन पे, राइट। तो यहाँ पर जाके अभी मैं इसका एक एग्जांपल आपको बताऊंगा। तो ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, तो उसको करने के लिए व्हाट आई डू, आई पुट वन मोर, यहाँ पर जाके एक और डिव ले लूंगा और इस डिव का क्लास दे देंगे लेट्स से बॉक्स दे देता हूँ। और सेम सीएसएस वगैरह मैं सब इसमें भी लगा दूंगा, डॉट बॉक्स जो आपका इसमें लगा हुआ है। लेट मी पुट ऑल द सीएसएस व्हिच वी हैव डन हियर, कॉपी पेस्ट, सॉरी पेस्ट, ठीक है चलेगा। तो यहाँ पर एक और आपको सेम डिव यहाँ पर मिल जाएगा और इसमें मैं थोड़ा सा मार्जिन टॉप कर दूंगा, तो ऊपर से थोड़ा सा ये आपका क्या कर देगा, स्पेस भी ड्रॉप कर देगा, राइट। ओके सो लेट्स डू, परफेक्ट, समझ में आ रहा है। तो ये आपका इसमें लगा है, ये आपका ये ना, ये आपका बॉक्स के लिए है, तो बॉक्स के लिए सी से हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, तो डॉट बॉक्स और राइट, तो हॉर में जाके अभी आप करोगे तो यहाँ पर आया मैं, लेट्स से इसका भी विड्थ जो है आप दे सकते हो 400 हो रहा है, इसका भी सेम आप दे दो, है ना। और क्या है, इसका कलर भी आपका ब्लू से क्या हो रहा है, रेड से ब्लू हो रहा है, राइट। यहाँ पर जाओगे सेम आपका ये भी है, सेम आपका ये भी है। ओके नाउ अभी आप क्या करोगे, लेट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें हम यूज करते हैं टाइमिंग फंक्शन। ठीक है, तो इसमें लेट से डिव में जाके मैं ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ठीक है। और ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन में आप यहाँ पर अलग अलग फंक्शन है जिसका आप लोग यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर जाके ईज वाला पढ़ते हैं, ईज इन पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक दो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, एंड लेट मी रन हियर, ठीक है। लेट्स से अगर आप इसमें देखोगे और इसमें ये देखो एकदम आपका बढ़ रहा है, यहाँ पर देखोगे इसकी स्पीड स्लो है पहले, उसके बाद आपका स्पीड बढ़ रहा है। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। और अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो ये आपका क्या है, एकदम स्पीड आपकी बढ़ रहा है, एकदम आपका कम हो रहा है। इज दिस क्लियर। और भी होते हैं जैसे ईज इन हुआ, ईज इन आउट हुआ, ठीक है। तो ये अलग अलग बिहेवियर्स हैं जो आपको देखने को मिलेगा। लेट्स गो हियर, क्लियर है। तो इसको एक बार यहाँ से आप लोग देख लेना, नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यू कैन रेफर फ्रॉम हियर। तो यहाँ पर आपने क्या किया, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन इज इन आउट, तो 0.5 सेकंड्स पे लेट से आपका ये पूरा हो रहा है ना। उसके बाद आपको लेट से प्रॉपर्टीज अलाउ टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टाइम टू वेट बिफोर द ट्रांजिशन एक्चुअली स्टार्ट, कितने समय बाद आपका ये आना चाहिए, वो आपको यहाँ पर अगर आपको बताना है तो ट्रांजिशन डिले आप यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, ट्रांजिशन डिले। ओके, लेट्स से यहाँ पर जाके आपने ट्रांजिशन डिले यूज किया, तो लेट्स से ये वाला जो फंक्शन है आपको 2 सेकंड्स बाद आपका क्या है स्टार्ट होना चाहिए। एंड लेट्स गिव इट, यहाँ पर भी जाके मैं क्या कर देता हूँ, ट्रांजिशन डिले इसमें भी दे देता हूँ। लेट्स से ये वाला जो है आपका ये स्टार्ट होना चाहिए 5 सेकंड्स बाद। नाउ लेट मी शो यू द आउटपुट, मैं यहाँ पर जाऊँगा एंड इसको मैंने सेव किया ना। इस पे जैसे ही मैं जाऊँगा तो एकदम ये स्टार्ट नहीं हो रहा, 2 सेकंड बाद आपका स्टार्ट हो रहा है।
दिख रहा है आपको? ये 2 सेकंड बाद ये आपका चालू भी हो रहा है, और जैसे ही मैं इसमें जाऊंगा तो ये आपका कितने सेकंड बाद चालू होगा? 5 सेकंड, राइट? ये आपका 5 सेकंड बाद अपने आप स्टार्ट हो गया। तो डिले क्या करता है, कितने समय बाद आपका लेट से ट्रांजिशन लेट से स्टार्ट करना है, वो आपको यहाँ पर बताना होता है इन द प्रॉपर्टी नोन एज ट्रांजिशन डिले। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? ग्रेट। तो ये आपके कुछ हैं ट्रांजिशन फंक्शंस, और इसका एक शॉर्ट हैंड होता है। इसी में आप क्या करो, एक बार में सब दे सकते हो। जितनी आप प्रॉपर्टीज अलग अलग दिया है, वो अगर आपको एक साथ देना है तो कैसे देते हो आप? तो ये आपने लेट से दिया था, राइट? तो लेट मी कॉपी दिस, और मैं यहाँ पर सिंपली क्या लिखता हूँ, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन, तो सबसे पहले आप ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लिखते हो। इधर क्या लिखते हो? ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। उसके बाद ट्रांजिशन ड्यूरेशन लिख देते हो, लेट्स से इतने सेकंड बाद, सॉरी, इतने सेकंड बाद ये आपका एग्जीक्यूट होना चाहिए। नाउ उसके बाद आप लिखते हो ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, एज इट इज यहीं पर लिख दो। इज इन लिखना है, इज इन आउट लिखना है, वॉट एवर यू वांट। नाउ उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ट्रांजिशन डिले आप देते हो, राइट? तो यहाँ पर जाके लेट्स सी कितने समय बाद ये आपका एनिमेशन स्टार्ट होना चाहिए, ट्रांजिशन स्टार्ट होना चाहिए। तो लेट्स से 2 सेकंड्स बाद आपको स्टार्ट। तो दिस इज अ शॉर्ट हैंड, ये इसको क्या बोलते हैं? दिस इज अ शॉर्ट। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? याद रहेगा आप लोगों को? शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, ये आपका ट्रांजिशन का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, जिसको एज इट इज अगर आप यूज करोगे तो आपको जो भी आउटपुट पहले मिल रहा था वही आपको यहाँ पर भी मिलेगा। ग्रेट। तो वंस यू आर डन विद दिस, उसके बाद अभी आपको क्या करना होगा, आई विल जस्ट कम हियर। ओके, वंस यू आर डन विद दिस, तो ये आपका कुछ फंक्शंस हैं, जिसको ये सिंटेक्स होता है ट्रांजिशन में। सबसे पहले आप क्या लिखते हो, प्रॉपर्टी का नेम, ड्यूरेशन, टाइमिंग फंक्शन, और उसके बाद ट्रांजिशन डिले। क्लियर है? ये आप यहाँ से जाके इसको पढ़ लेना यार, एंड आपको यहाँ से पूरा समझ में आ जाएगा ट्रांजिशन वाला। क्लियर है? ना वंस एक हम लोग इसका छोटा सा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें आपको एक्चुअल में समझ में आ जाएगा कहाँ पर क्या कैसे क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो दैट विल सी, दैट विल बी नेक्स्ट क्लास आई गेस। तो कल हम लोग एक इसका छोटा सा एक नेटफ्लिक्स का यूआई क्रिएट करेंगे, है ना? और उसका फिर देखेंगे कहाँ कहाँ पर कैसा इसका यूज केस आता है। तो अभी हम लोग अलग अलग एक एक प्रॉपर्टी को कर लेते हैं, उसके बाद विल सी व्हाट टू डू नेक्स्ट। ओके, तो वंस यू आर डन विद दिस, उसके बाद अभी आपको और क्या पढ़ना है, लेट मी गो हियर। ओके, तो ग्रिड का क्यों जरूरत पड़ा, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस। ओके, सो ये टाइमिंग फंक्शंस इज इन, इज आउट, लीनियर, ये सब आपके टाइमिंग फंक्शन है। इसको अगर आप देखोगे तो लीनियर में एक साथ आपका बढ़ता है। ईज में क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा सा ये फास्ट हो जाएगा, उसके बाद स्लो हो जाता है। ईज इन में क्या होता है, स्लो स्टार्ट होता है बट फास्ट एंड होता है। ईज आउट में क्या होगा, फास्ट स्टार्ट होता है बट लास्ट में जाके स्लो हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको आप एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन के अंदर यूज कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कौन सबसे फास्ट चला कौन सबसे स्लो चला, वो आपका रहेगा। ओके, इसके बाद आता है और स्केल इफेक्ट। ठीक है, तो इसको भी जाके हम जीएफजी से ही पढ़ लेंगे। तो और स्केल इफेक्ट, और स्केल इफेक्ट एनिमेशन। ओके, सो ये वाला तो ऑलरेडी एनिमेशन वी हैव स्टडीड, राइट? एनिमेशन नहीं, हमको ट्रांजिशन पढ़ना है यहाँ पर। आपको कहाँ से मिलेगा?
हाँ जी ओके, हम लोग इसी से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ट्रांजिशन लेट से 0 पॉइंट अभी जो भी लिखा हुआ है इसको मैं एज इट इज यहाँ पर रख देता हूँ और यहाँ पर यूज कर लेता हूँ मेरे लिए ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड। तो जितना यहाँ पर है एज इट इज यहाँ पर लेट से अभी के लिए 5। ओके, लेट्स सी व्हाट इट हैपेंस, क्या होता है अगर आप यहाँ पर देखोगे। हाँ रेफरेंस पर इससे अभी ये सेव नहीं किया गया। चलिए कोई नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। ओके, तो ये अगर आप देखोगे तो इसका साइज थोड़ा सा आपका इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो अगर मैं जाके यहाँ पर हटा दूँ इसको, बिल्कुल बिल्कुल ओके, तो इसका साइज थोड़ा सा आपका इंक्रीज हो रहा है, दिख रहा है आप लोगों को। तो नेटफ्लिक्स में ऐसे ही होता है, जैसे ही आप क्लिक करते हो वो आइकन आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, राइट। तो वो आपका कैसे होगा, ट्रांजिशन स्केल आपने लगाया होगा, तो इसको आप जितना बड़ा कर दोगे, लेट्स से आप 2 कर दिए इसको, ठीक है, 2 कर दिए और इसको रिफ्रेश करोगे तो और भी बड़ा हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। तो यहाँ पर आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, 1.5 दे दो, है ना। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो ये आपका थोड़ा अच्छा लग रहा है, राइट। तो ये आप कैसे करते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो। ट्रांसफॉर्म में स्केल आपका लेट्स से 1.05 का स्केल आपका लेट्स से इतना यूनिट आपका वो बढ़ जाना चाहिए जैसे ही आप क्या करते हो। बट यहाँ पर देखो नहीं हो रहा, बट यहाँ पर आपका हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। और कितने सेकंड बाद ये आपका होना है ये भी आप यहाँ पर बता रहे हो। लेट्स से बहुत धीरे धीरे करना, तो 1 सेकंड आप लिख दो, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 3 सेकंड में पूरा आपका हो रहा है और 3 सेकंड में आपका जा भी रहा है। तो आई होप दिस इज क्लियर, राइट। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसको एक बार आप लोग यूज़ कर लेना, हाउ टू यूज़, ये आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड्स, तो यहाँ पर आप सेकेंड्स हो गया, आपका काम हो जाएगा ना। ब्यूटीफुल प्रोडक्ट कार्ड, तो जितने भी प्रोडक्ट के कार्ड होते हैं ये एक्चुअल में इसका जो प्रॉपर्टी का आप यूज़ करते हो तो बड़ा ही अच्छा आपको वहाँ पर दिख रहा होता है। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ अभी हम लोग नेटफ्लिक्स का एक यूआई बनाएंगे, उसमें आपको समझ में आएगा अच्छा ये ऐसी चीज़ होती है कि क्या होता है, उसमें आपको थोड़ा सा मजा आ रहा होगा। So once you are done with this, we can move to here and we do this. Perfect. ये आपका थोड़ा ब्लर हो रहा है। Great. So once you are done with this, उसके बाद we can come here again and our property translate पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो और में ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में जाके लेट्स से आपको ट्रांसफॉर्म यूज कर रहे हो और ट्रांसलेट वाई एक्सिस, ठीक है, और ट्रांसलेट वाई एक्सिस -10 पिक्सल यूज करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो कार्ड अभी क्या है, अपवर्ड थोड़ा मूव कर जाएगा, जैसे ही आप क्लिक करोगे थोड़ा आपका अपवर्ड मूव करेगा। लेट मी शो, जैसे ही आपका किया ये थोड़ा आपका ऊपर हो गया, दिख रहा है, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये आपका कैसे हुआ, ट्रांसलेट अलोंग वाई एक्सिस। अगर यहीं पर आप ट्रांसलेट अलोंग एक्स एक्सिस कर दें, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर अगर आप ट्रांसलेट अलोंग एक्स एक्सिस कर देते, और एक्स एक्सिस तो ऊपर का आपका माइनस होता है, नीचे प्लस होता है, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पर आपका माइनस होगा, यहाँ का प्लस होगा। अगर इस तरफ मूव करना है तो माइनस करना होगा। लेट मी डू 10 पिक्सल करके देखते हैं इस तरफ मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेट मी राइट इट ओवर हियर और लेट मी रिफ्रेश।
यहाँ पर गया मैं, तो माइनस में इस तरफ जा रहा है राइट, बट पॉजिटिव नेगेटिव कर रहे तो ऊपर आपका जा रहा था। इसको मैं अगर कमेंट कर दूँ तो इस तरफ आपका जा रहा है, तो अगर आपको चाहिए कि इस तरफ जाना है राइट हैंड साइड पे, तो आप क्या करोगे, प्लस यूज कर लोगे, तो आई गेस वहाँ पर आपका चला जाना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर है। तो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है जिसको आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो आप भूल जाओगे। तो मेक श्योर आप रखो, इन नोट्स में हमारे मिल जाएगा आपको पूरा कैसे यूज करना है। तो ट्रांसलेट प्रॉपर्टी, ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, एंड वो सब आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड उसके बाद आपका डिग्री रोटेट हो जाता है ना, 5 डिग्री रोटेट होना। तो रोटेट का भी एक प्रॉपर्टी है हमारे पास जिसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पर जाके हम लोग ट्रांसफॉर्म रोटेट डिग्री लीजिएगा। तो अभी क्या किया, लेट्स सी, गया है यहाँ पर, लेट्स सी 5 डिग्री आपका रोटेट, ओके। देखोगे ये 5 डिग्री आपका रोटेट हो गया। अगर यहाँ पर आप और भी दे दोगे तो और हो जाएगा, गिव 30 डिग्री, तो अभी ये क्या करेगा, आपका 30 डिग्री रोटेट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो? ओके, इन दोनों में ही लगा दिए हैं इसलिए आपका कर रहा है। ओके, तो ये आपके कुछ प्रॉपर्टीज हैं यार जिसको आपको एज इट इज करना होगा, राइट? ओके, as you wish we can do। and after that रोटेशन हो गया, ट्रांसलेट हो गया। नाउ शेडो, तो अगर आपको शेडो को बढ़ाना है, क्या करना है, तो वो भी आप यहाँ पर जैसे ही आप वहाँ पर चले जाओ तो इसको शेडो आपका इंक्रीज होना चाहिए, राइट? तो शेडो आपको इंक्रीज होने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर लेट मी इंट्रोड्यूस शेडो एज वेल। तो मैं जाकर यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको भी आपको कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पर जाके कार्ड में बॉक्स शेडो, और इसमें क्या है, 0 पिक्सल, 10 पिक्सल, एंड एंड ग्रे कलर यूज कर लेता हूँ। ओके, लेट मी गो हेयर, और यहाँ पर आपको देता हूँ। तो जैसे ही आप इसमें और कर रहे हो, ये आपका क्या हो जा रहा है, शेडो आपका ऐड कर दे रहा है। देख रहे हैं आप लोग? वहाँ पर लग जाता है, राइट? ओके, तो ये सब चीज़ें अगर आपको कंबाइन लगाना है, बॉक्स शेडो वगैरह, तो यहाँ पर आप क्या है, ट्रांजिशन 0.3 सेकंड 4 सेकंड दे दो, और यहाँ पर जाके आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। लेट्स सी, यहाँ पर जाके ट्रांसफॉर्म अलोंग वाई एक्सिस को मैं फिर अनकमेंट करता हूँ। लेट्स से बॉक्स शेडो आपने ये किया, तो अभी क्या होगा, ये थोड़ा ऊपर भी मूव कर जाएगा। ऊपर मूव करने के साथ साथ ये आपका क्या करेगा, शेडो भी आपका लगा देगा। तो दिस इज हाउ वी एक्चुअली डू, राइट? तो नेटफ्लिक्स में कुछ ऐसे ही होता है। ग्रेट, वंस यू आर डन विद दिस, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आके ट्राई एनिमेशन हमारा ऑटोमेटिक, लेट्स से यहाँ पर जो है अपना, ये ऑटोमेटिक रन नहीं कर रहा, राइट? तो जैसे ही मैं इसमें हॉर कर रहा हूँ तभी आपका रन कर रहा है, उसके पहले आपका ये नहीं रन कर। आप चाह रहे हो कि जैसे ही हमारी वेबसाइट खुले तो कुछ ना कुछ ऑटोमेटिक होने लगे आपका, उस केस के लिए आप लोग क्या यूज करते हो, एनिमेशंस यूज करते हो। आई होप दैट इज क्लियर, राइट? तो एनिमेशंस रन्स ऑटोमेटिकली, ट्रांसफॉर्म रिक्वायर्स एन एक्शन। तो ट्रांजिशन में अगर आपको करना है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को यूज करना है, तो ट्रांजिशन में आपको कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करना होता है, लाइक ऑन होवर, ऑन माउस क्लिक एंड माउस ओवर, ये सब में आपको क्या है, ट्रांजिशन। तो आई होप ट्रांजिशन और एनिमेशन में आपको डिफरेंस क्लियर होगा, राइट? अमित एंड प्रशांत? क्यों? ओके, तो
वेट करना है क्या? अच्छा ठीक है, उससे बोल देना रिकॉर्डिंग्स वगैरह देख ले, है ना? ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इज एनिमेशन, CSS एनिमेशन। तो एनिमेशन रन्स ऑटोमेटिकली, तो अपने आप जो एनिमेशन कुछ भी करो अपने आप हो, वो आपका एनिमेशन होता है। तो ट्रांजिशन में क्या था, हॉर प्रॉपर्टी, जैसे ही आप हॉर करोगे तभी आपका एनिमेशन वर्क करता है। एनिमेशन में क्या होगा, जैसे ही पेज ओपन होगा ये आपका ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए आपको क्या है, @ की फ्रेम आपको लगाना होता है, एक कीवर्ड होता है वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको एज इट इज यूज करना रहेगा। तो हाउ टू यूज, विल सी दैट। ओके, सॉरी। तो इसको भी जाके आप कहीं से पढ़ सकते हो यार, एनिमेशन वगैरह, है ना? तो यहाँ से लेट्स से एनिमेशन जी। ओके, तो यहाँ से अगर आप पढ़ो टुडे ऑफ इमेजिनेशन, यहाँ से आप पढ़ लेना थोड़ा यार। एनिमेशन ऑफ क्रिएटिंग एन इल्यूजन ऑफ मोशन, रैपिड display of various type of pictures that were made to create। तो ये है आपका यार, इसको आप दो। ओके, तो ये CSS लेट से यहाँ से आया और यहाँ तक गया, वापस आपको कैसे आ गया, ऐसे। इसमें कुछ आपने परफॉर्म नहीं किया, जैसा ही आप अपने आप यहाँ से आ गया और यहाँ से आपका यहाँ पर भी चला है। तो ये आप कैसे हुआ, CSS एनिमेशन, एनिमेशन से हुआ, राइट? तो सबसे पहले CSS एनिमेशन नेम होता है और CSS एनिमेशन ड्यूरेशन। ठीक है, दो प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। सबसे पहले एनिमेशन नेम, तो प्रॉपर्टी स्पेसिफाई नेम फॉर अ एनिमेशन, किस प्रॉपर्टी पे आपको एनिमेशन लगना सकता है, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स है उसी में जाके लेट्स अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो आई नॉट कंफ्यूज, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कि आप लूंगा उसके अंदर आऊंगा भी। और एल्स वी कैन डू वन थिंग यार, मैं एक काम कर सकती हूँ, एक अलग फाइल क्रिएट कर लेंगे जहाँ पर आपको क्या करूँगा मैं, एनिमेशन पढ़ाऊंगा, चलेगा ना? यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पूरा एनिमेशन का प्रॉपर्टीज एज इट इज यूज करेंगे ना। उसके लिए आप सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर एक डिव ले लो यार, और H1 में यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, क्या लिख देंगे हम, दिस इज एनिमेशन एग्जाम्पल, चलेगा ना? इसका आउटपुट वगैरह विल सी, और इसका हम लोग को CSS करना होगा, तो लेट्स डू दिस। वी आर CSS करते हैं और एलिमेंट्स सेलेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ। लेट्स करते हैं हाइट एज 300 पिक्सल, चलेगा? और लेट्स गिव इट 200 ओनली। अपन गिव बैकग्राउंड कलर, इसका कुछ दे देते हैं, लेट्स मी गिव इट एज कोई कलर, ऑरेंज। ओके, ऑरेंज दे देते हैं, ठीक है ना? आफ्टर दैट इसमें आपको दो चीजें आपको बताना होता है कि एनिमेशन नेम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एनिमेशन जब भी आप दोगे, ठीक है, कहीं पर ऐड करना होगा किसी डिव में, तो आपको उस डिव के अंदर, उस क्लास के अंदर आपको क्या है, एनिमेशन नेम देना होता है। एनिमेशन नेम में आप कुछ भी नेम दे सकते हो बेस्ड ऑन योर चॉइस। लेट मी गिव इट एज अमित, अभी मैं अपना नाम देता हूँ, राइट नाउ। इसी एनिमेशन नेम का यूज करके अभी हम इसमें क्या है, @ की फ्रेम में जाके आप लोग प्रॉपर्टीज को ऐड करना शुरू करते हो नाउ। @ की फ्रेम, ओके, @ की फ्रेम से जाने के बाद आप यहाँ पर क्या, जो भी हम दिया है यहाँ पर, सेम यहाँ पर आपको यहाँ पर एज इट इज पास करना होगा। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? और इसके अंदर आप दो प्रॉपर्टी होता है, दैट इज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ हो जाना चाहिए। तो लेट्स से आपका बैकग्राउंड कलर क्या था,
ऑरेंज था, तो आपका लेट्स से बैकग्राउंड कलर फ्रॉम ऑरेंज से आपका क्या हो जाना चाहिए, इट शुड बिकम टू फ्रॉम बैकग्राउंड कलर दिस टू बैकग्राउंड कलर समथिंग, तो लेट मी गिव इट एज और क्या दे दें, ब्लू, चलेगा। ओके, लेट्स सी इसको। तो एट द रेट की फ्रेम में अभी आपको कुछ परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, जैसे ही आपका पेज लोड होगा ये ऑटोमेटिक आपका रन करना शुरू कर देगा। लेट्स डू, इसको एक बार रन करते हैं एंड ये अभी आपका रन नहीं करेगा, तो इसमें आपको एनिमेशन अगर यूज कर लूँ तो अच्छा। ओके, ओके, एनिमेशन ड्यूरेशन वगैरह भी देना होगा हमको। आपको कितने करना है तो वो यहाँ पर आपको देना होता है एनिमेशन ड्यूरेशन में। लेट्स से आपको 4 सेकंड में ये जितना है आपका परफॉर्म होना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग राइट। तो यहाँ पर जाके आप क्या है एनिमेशन ड्यूरेशन भी देते हो, ठीक है। तो 4 सेकंड में के अंदर ये पूरा क्या होगा आपका परफॉर्म हो जाएगा इसमें। तो आपका आपने क्या कहा 4 सेकंड्स के अंदर आपका एनिमेशन क्या है, बैकग्राउंड कलर जो ब्लू, तो आपका ये परफॉर्म हो जाएगा। क्लियर, दिस इज द पावर ऑफ एनिमेशन। तो पावर एनिमेशन अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है, इसमें आपको कुछ अलग से देने का जरूरत नहीं। और भी एग्जांपल्स हैं जिसको आप कर सकते हो। तो लेट्स से अगर आपको इसको बॉक्स को इधर उधर मूव करना है वो भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हाउ टू डू दैट, वो भी वी कैन परफॉर्म लाइक, इसमें एक्चुअल में परसेंटाइल चलता है राइट। तो लेट्स से 4 सेकंड में ही हो रहा है, तो एक बार मैं आपको करके बता, 0% जैसे ही टाइम होता है तो ये एक्चुअल में टाइम का परसेंटाइल है। तो लेट्स से 4 सेकंड है, तो 0 सेकंड में मतलब कि 1 सेकंड में कितना आपका परफॉर्म क्या परफॉर्म होना चाहिए। तो आप चाह रहे हो तो फर्स्ट सेकंड जैसे ही हो, फर्स्ट सेकंड में आपका बैकग्राउंड कलर तो आपको लेट्स से कुछ रेड वगैरह हो जाए, और साथ साथ आपका क्या है ये बॉक्स जो है यहाँ पर है ये उठ के आपका यहाँ पर भी चला जाए। तो इसको ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा एंड देन ऐसा, फिर से यहाँ पर आ जाए। तो इट्स लाइक ऐसा ऐसा इसको हम मूव कराएंगे। तो मूव कैसे कराएंगे वो हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो हाउ टू मूव, तो सबसे पहले तो आपको लेफ्ट से क्या करना होगा, 0 पिक्सल आपको करना होगा, और लेफ्ट से कुछ नहीं आपका स्पेस होगा, टॉप से भी आपका कुछ नहीं होगा राइट। एंड टॉप से भी आप क्या करो, 0 पिक्सल का स्पेस दे दो ना। अगर ये वाला बॉक्स बॉक्स को इधर आना है तो लेफ्ट से आपको कुछ ना कर, अभी भी 0 होगा राइट। तो अगर ये आपको लेट्स से 25% टाइम पे जाके आपको क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, लेट्स से ब्लू हो जाए, ओके। एंड लेफ्ट से जाके आपका लेट्स से 100 पिक्सल का ये क्या करे, स्पेस ड्रॉप कर दे, है ना। और टॉप से तो वहीं पर है क्योंकि टॉप अभी भी आपका 0 होगा। आई होप यू आर गेटिंग राइट। यहाँ पर आपका 0 पिक्सल एज इट इज यहाँ पर है टॉप, दिस इज अ टॉप। नाउ once you are done with the mount is okay, up, let's give it a position relative। पोजीशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, पोजीशन रिलेटिव होता है, फिक्स्ड होता है, परफेक्ट। तो रिलेटिव पोजीशन के हिसाब से ये अभी क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा। तो लेट मी ये आपका जो A1 था इसको मैं 400 पिक्सल, थोड़ा सा ज़्यादा मूव करेगा ये। आई होप दिस इज क्लियर राइट। तो 25% टाइम में ये यहाँ तक चला गया। नेक्स्ट आप चाह रहे हो कि ये आपका यहाँ पर जाके ये वापस ना आए, यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ पर आने के लिए आपको क्या करना होगा, टॉप से भी कुछ आपको स्पेस देना होगा और लेफ्ट से भी कुछ देना होगा राइट।
तो यहाँ पर जाके जैसे ही लेट से आपका जो समय है 50% अगर हो जाता है टाइम, तो इसका 50%, तो इसका ब्लू ना होके लेट्स से इट शुड समथिंग ग्रीन हो जाएगा। क्या हो जाए, ये नीचे आएगा तो ग्रीन हो जाएगा। और लेफ्ट से आपको उतना ही स्पेस होगा, है ना, 400, बट टॉप से भी आपको क्या कर देना होगा, 400 लेट से आप ड्रॉप कर दो इसमें। तो अभी आपका क्या है, ये यहाँ से जाके यहाँ पर फिर नीचे आ जाएगा ये। लेट्स यहाँ पर आके ये नीचे आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। परफेक्ट। इसके बाद आपको इसमें क्या है, लेट्स से जैसे ही आपका 100%, लेट्स से 75% हो जाए, राइट, 75% अगर टाइम होता है, तो इसमें आके कलर आप कुछ भी दे दो यार। लेट मी गिव इट अ कलर है, क्या दे दे, चलिए ये दे देते हैं। तो यहाँ पर अगर आएगा तो क्या होना होगा आपको, तो यहाँ पर आपका लेफ्ट से जीरो हो जाएगा, है ना, लेफ्ट से जीरो हो जाएगा, बट टॉप से आपका 400 होगा। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना होगा, लेफ्ट जीरो, टॉप से इतना कर दो। लेट्स सी, ये जा रहा है, कम। ओके, सो लेफ्ट से जीरो है, टॉप से जीरो नहीं, टॉप से कितना होगा, 400, राइट। अभी आपका ये काम करना चाहिए। लेट्स डू, ये आगे नीचे, परफेक्ट, अभी आपका सही काम कर रहा है, राइट। तो ये आपको अगर परफॉर्म करना है, जैसे ही आपका पेज रीलोड हो, अपने आप ये परफॉर्म हो जाएगा, आपको इसको कुछ करने का जरूरत नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। तो ये आप अपने एंड पे एक बार ट्राई कर लेना यार। एंड वंस यू आर डन, ये आपका एक्सरसाइज वगैरह W3 में जाओगे तो कैसे लिखना है ये सब आप यहाँ से पढ़ सकते हो यार। एंड वंस यू आर डन विद दिस, उसके बाद सीसेस का टाइमिंग फंक्शंस भी है यहाँ पर। तो कितने समय तक आपका ये होता रहे वो आप चाह रहे हो, कितने कितनी बार ये आपका होता रहे ये भी आपका होता है। तो इस सब चीज़ों के लिए हम लोग पढ़ेंगे इसका कल। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं आई गेस, है ना। तो लेट मी कॉपी दिस, ये भी लिंक मैं आपको दे देता हूँ जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका CSS ऑलमोस्ट एंड हो गया, कल हार्डली 10-15 मिनट लेगा ये, उसके बाद आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या है, एनिमेशंस पढ़ लेना। ठीक है, तो W3 स्कूल्स में क्लिक करोगे तो यहाँ से आप @ की फ्रेम वगैरह, और उसके बाद इसके बाद में जो पढ़ना है दैट विल सी टुमारो। तो वंस यू आर डन विद दिस वी आर गुड टू गो। तो इतना आप लोग करके रखिए, और कल जब आप ऑलरेडी, तो इस एक प्रोजेक्ट नेटफ्लिक्स का मिल जाएगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट। थैंक यू यार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।